आजाद कश्मीर इंतखाबात तीसरे मरहले का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ समा पर। LA-17 हवेली के 4 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा। आजाद उम्मीदवार तारिक सईद 759 वोट लेकर पहले नंबर पर, मुस्लिम लीग नून के मोहसिन अजीज 549 वोट लेकर दूसरे नंबर पर, वजीर आजम आजाद कश्मीर और PP उम्मीदवार फैसल राठौर 303 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात तीसरे मरहले का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ और सिर्फ समा पर। LA-17 से अपडेट आपको करते हैं। LA-17 हवेली के 4 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ चुका है। आज़ाद उम्मीदवार तारिक सईद 759 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून के मोहसिन अजीज 549 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। यह है LA-17 बाग 4 का ये इलाका है। कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद है 190, जिनमें से 4 पोलिंग स्टेशन के नताइज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं बाग 3। LA-16 की बात करें तो यहां पर मीर अकबर जो है वो आगे हैं और कमरुज़्ज़मान खान उनसे पीछे हैं। बिल्कुल, एक और नतीजा LA-14 का, जहां पर टोटल पोलिंग स्टेशंस की अगर बात की जाए तो 214 है, जिनमें से 2 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आया है। इसमें आपको यह बताएं कि साजिद इकबाल अब्बासी जो कि ADB से ताल्लुक रखते हैं 526 वोट उन्होंने हासिल किए, यहां पर वो आगे हैं। और अभी आपको बता रहे हैं ये नताइज का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे समा तक नताइज आ रहे हैं, समा इंतहाई जिम्मेदाराना सहाफत का मुजाहरा करते हुए ये नताइज अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है। आजाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा ये मरहला है। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की फौरी तकर्री का मुतालबा कर दिया। मालूमात हासिल करते हैं नुमाइंदा समा उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा क्या मुतालबा किया गया है? जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म को ये खत लिखा गया जिसमें अपोजिशन लीडर की जानिब से कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत सिंध और बलूचिस्तान के जो अरकान हैं उनकी मुद्दत 26 जनवरी 2025 को मुकम्मल हो चुकी है। अहम आईनी ओहदों को फौरी तौर पर पुर करना इलेक्शन कमीशन के तसलसल, आज़ादी और साख के लिए ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन के अहम ओहदों पर तकर्री में ताख़ीर जो है वो तशवीश का बाइस है। इस तरह महमूद अख्तर ने वज़ीर-ए-आज़म से आईनी जिम्मेदारियाँ फौरी तौर पर पूरी करने का मुतालबा किया है और तैनाती के लिए फौरी कार्रवाई की जाए। ये खत में कहा गया इलेक्शन कमीशन की मौसर फालियत और इताराजाती तसलसल के लिए खाली ओहदों पर फौरी तकर्री ज़रूरी है, जिसके लिए अपोजिशन लीडर की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया उस्मान। अब आपको बताते हैं कि महकमा सेहत पंजाब ने अपने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी। म्यू अस्पताल में पाबंदी के बावजूद 20 कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स को इंतजामी ओहदों पर तैनात कर दिया गया। दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद है, मालूमात हासिल करते हैं। दानियाल, फिर कानून बनाए ही क्यों गए? देखिए, म्यू अस्पताल में 20 एडहॉक डॉक्टर्स के इंतजामी ओहदों पर तैनात होने का इंकशाफ हुआ है और पंजाब में एडहॉक मेडिकल अफसरान की इंतजामी ओहदों पर तैनाती पर पाबंदी है। महकमे सेहत का अपना ही कानून है कि एडहॉक मेडिकल अफसरान को डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट या एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट तैनात नहीं किया जा सकता और तमाम तिब्बी इदारों को ये मरासला 20 साल पहले ही किया हुआ है। लेकिन अब इस बात का इंकशाफ हुआ है कि म्यू अस्पताल में ही 15 मुख्तलिफ DMS के ओहदों पर एडहॉक डॉक्टर्स तैनात हैं। इसी तरह 2 AMS और जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उनकी भी 3 जो PSO हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स हैं। महकमे सेहत का तो एक तरफ ये कहना है कि इंतजामी ओहदों पर कानूनी इख्तियारात और फैसला साजी का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ बाकायदा मुलाजमीन के पास होना चाहिए और 23 जनवरी अपने ही बनाए कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दानियाल, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताते हैं कि समा का नया अंदाज नाजरीन को पसंद आ गया। सोशल मीडिया पर प्रोग्राम मौक़िफ़ की धूम। समा का प्रोग्राम मौक़िफ़ टॉप ट्रेंड्स में शामिल, जो आते ही अवाम में मकबूल हो गया। सीनियर सहाफ़ी और सीनियर एंकर पर्सन जावेद चौधरी और सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी सत्तार खान प्रोग्राम मौक़िफ़ के मेज़बान हैं। हर खबर पे यकीन कर लेना एक बहुत बड़ी गलती है और हर खबर को झूठ समझ लेना उससे भी बड़ी गलती है। कौम को जज्बात नहीं, हकाइक चाहिए। हकाइक वो जो आपको दिखाए जाते हैं, लेकिन सवाल तो करना चाहिए। हाँ, लेकिन हर सवाल के भी बहुत से पहलू हैं। खामोशी किसी मसले का हल नहीं और शोर भी हमेशा सच नहीं होता। हम वो कहेंगे जो लोग सुनने से कतराते हैं और हम वो पूछेंगे जो लोग बताना नहीं चाहते।
تو ناظرین سما کا یہ ہے نیا انداز جو کہ ناظرین کو بے حد پسند آیا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی سما کے پروگرام موقف کی دھوم ہے۔ اب سما کے پروگرام موقف ٹاپ ٹرینڈز میں شامل ہے۔ آتے ہی یہ پروگرام عوام میں مقبول ہو گیا اور سینئر صحافی اور سینئر اینکر پرسن جاوید چودھری اور سینئر تحقیقاتی صحافی ستار خان پروگرام موقف کے میزبان ہے اور پروگرام موقف نے آتے ہی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شرمیلا فاروقی کہتی ہیں ہم نے محفوظ پنجاب اور لاہور سیف سٹی کے بہت دعوے سنے، لیکن اسی لاہور میں معذور بچی کے ساتھ تھانے میں زیادتی کی گئی۔ پنجاب میں سی سی ڈی شہریوں کے لیے ڈیتھ سکواڈ بن گئی ہے، 600 سے زائد لوگوں کو مار دیا۔ مجھے اتنا دکھ ہوا، اتنی تکلیف ہوئی کہ جس کو آپ سیف سٹی کہتے ہیں وہاں پر ایک ذہنی معذور بچی 19-20 سال کی بچی، اس کو غازی آباد پولیس اسٹیشن کے اندر اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ پنجاب کے اندر سی سی ڈی بنائی گئی اور کہا گیا جی کرائم کنٹرول کریں گے۔ وہ کرائم کیا کنٹرول کرنے نکلے، وہ تو ڈیتھ اسکواڈ بن گیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اس قسم کے دھاندلی زدہ الیکشن کروا کے ایک فیک مینڈیٹ کے ساتھ اے جے کے اندر اگر آپ حکومت بنا بھی لیں گے، جو آپ بنانے جا رہے ہیں، 1:30 بجے پریس کانفرنس ہو رہی جی ہم میجورٹی کے ساتھ حکومت بنانے جا رہے ہیں، لیکن آپ اس ویلی میں جو آلریڈی اشتعال میں بھری ہوئی ہے، گری ہوئی ہے، تکلیف میں ہے، بغیر مینڈیٹ کے آپ وہاں کے مسائل حل نہیں کر پائیں گے اور آپ کو اتنی مشکلات ہوں گی کہ آپ کو ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے پیروں کو پکڑنا پڑے گا۔ اب آپ کو بتائیں کہ خیرپور میں گنبد اسپتال کے سامنے سڑک پر خاتون نے بچے کو جنم دیا۔ خاتون کو اسپتال لایا گیا مگر مبینہ طور پر اسپتال انتظامیہ نے مریضہ کو نکال دیا تو غریب ورثہ مریضہ کے ساتھ سڑک پر بیٹھ کے۔ ورثہ کا کہنا ہے کہ وہ خاتون کو ڈیلیوری کے لیے صبح اسپتال لائے تھے مگر انتظامیہ نے علاج کرنے کی بجائے اسپتال سے نکال دیا۔ علاج کے پیسے نہ تھے اس لیے ہم سڑک پر بیٹھ کے اور وہاں ڈیلیوری ہو گئی۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق زچہ اور بچہ کو علاج کی بہتر سہولیات دی جا رہی ہیں۔ پاکستانی بچے دیس ہمارا پاکستان آئے دا پاکستان۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، آپ دیکھتے رہیے سما۔